50 ओवर में 265 रनों का एक बेहतरीन टारगेट भारत के सामने रख दिया। न्यूजीलैंड का ये टारगेट आज भले ही आपको सुनने में कम लगे, लेकिन उस दौर में ये स्कोर काफी माना जाता था किसी भी टीम को मैच जीतने के लिए। और सचिन तो पहले से ही तबीयत खराब होने की वजह से ये मैच नहीं खेल रहे थे और उनकी जगह सहवाग को ओपन करना था, जिन पर किसी को भरोसा तक नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में ही होनहार वीरों की पहचान होती है। यहाँ वीरेंद्र सहवाग के साथ सौरभ गांगुली एक मजबूत और पॉजिटिव इंटेंट के साथ भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। जहां पहले ओवर की पहली गेंद पर ही सहवाग ने ऑफ साइड पर एक जबरदस्त चौका जड़ा और 4 रनों के साथ अपना और भारत का खाता खोला। हालांकि तब न्यूजीलैंड के गेंदबाज भी सहवाग को काफी हल्के में ले रहे थे, क्योंकि अब तक पिछले मैचों में सहवाग के बल्ले से गिने चुने रन ही आए थे और ऊपर से वो पहली बार ओपन भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ अगले ही पल पैरों पर पटकी हुई गेंद को सहवाग ने इतनी खूबसूरती के साथ बाउंड्री के बाहर भेज डाला था, जिसे देखकर लोगों को ये अंदेशा हो गया था कि ये खिलाड़ी कोई आम खिलाड़ी नहीं हो सकता। जो लोग सहवाग को टीम पे बोझ समझ करके ताना मार रहे थे, आज सहवाग उन सभी के मुंह को बंद कर देने वाले थे। यहाँ एक छोर से दादा ने टीम को संभालने की जिम्मेदारी ले ली थी, वहीं दूसरी छोर पे उन्होंने सहवाग को खुली छूट दे रखी थी, जिसका फायदा लेकर सहवाग न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर टूट पड़े थे और मैदान पे बाउंड्री की बरसात करना शुरू कर दिया था। तब सहवाग के इस आक्रामक खेल को देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग को बहुत जल्द ये समझ आ चुका था कि अगर हमें ये मैच जीतना है तो इस खिलाड़ी को शीघ्र ही आउट करना बेहद जरूरी हो गया था। और इसीलिए फ्लेमिंग ने अपने सबसे आक्रामक बॉलर डैनियल विक्टोरी को बॉलिंग अटैक पर बुलाया। लेकिन यहाँ सहवाग ने डैनियल की पहली गेंद पर एक और धमाकेदार चौका जड़ समस्त गेंदबाजों को ये संदेश दे दिया था कि तुम्हारे दिलों में खौफ पैदा करने के लिए तुम्हारा बाप मैदान पर दस्तक दे चुका है। यहाँ से सहवाग ने गांगुली के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर बरसाते हुए मात्र 10 ओवर में ही भारत के स्कोर को 70 रनों के पार पहुंचा दिया था। तब सहवाग को ये बात पता था कि अगर टीम में अपनी जगह को सुनिश्चित रखना है तो ऐरे गहरे गेंदबाजों को मार कर सुल्तान नहीं बना जा सकता। उस समय न्यूजीलैंड का इकलौता गेंदबाज डैनियल विक्टोरी ही था जो दुनिया भर के गेंदबाजों के